कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं हम। और कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, CO ग्रुप होता है। ठीक है, CO ग्रुप होता है। यहाँ पे अगर हम R लगा देते हैं या H लगा देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। CO ग्रुप में दोनों साइड में अगर R लगा देते हैं तो कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी को स्टेरिक इफेक्ट किस टाइप से इफेक्ट करेगा, ध्यान से देखेंगे। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है इस कार्बन के चारों तरफ क्या होगा। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब है इस कार्बन, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ना, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन को समझो बच्चों। कार्बोनाइल कार्बन कौन सा है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। अगर इस कार्बन के चारों तरफ क्राउडिंग ज्यादा है, क्या ज्यादा है बच्चों, क्राउडिंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन से अप्रोच करने में क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये इससे इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, इस कार्बन के चारों तरफ अगर बल्की ग्रुप जुड़े हुए हो, अगर क्या जुड़े हो बच्चों, बल्की ग्रुप जुड़े हो, जैसे इसमें जुड़े हुए बल्की ग्रुप है ना, तो अगर इसमें बल्की ग्रुप जुड़े हो, आर का मतलब यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और अगर एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप हो, कैसा हो ये, बल्की हो, बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन को अप्रोच करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, वीक हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया आपको, तो 2 पॉइंट की हमने डिस्कशन कर लिया है। फिर हम तीसरा पढ़ लेते हैं बच्चों। तीसरा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अगर हम रिएक्टिविटी देखें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन की, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं बच्चों, वो बहुत ही कम, वेरी लेस, दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वेरी लेस। कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो किसकी खासियत होती है, एल्डिहाइड्स और कीटोन की खासियत होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत कम शो करते हैं। रीजन यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस इज द मेन फैक्टर। मेन फैक्टर इसका कौन सा है बच्चों, रेजोनेंस है। देखो ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो ये मैंने किसका फॉर्मूला बनाया है, मैंने ये किसका मॉलिक्यूल बनाया, बेंज एल्डिहाइड का, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे आपको पता है बच्चों कि कार्बन की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके पास में क्या आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। इस पॉजिटिविटी को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, रेजोनेंस से ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ आ जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बोनाइल कार्बन, ये है बच्चों कार्बोनाइल कार्बन, दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन। ये देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो इस कार्बोनाइल कार्बन में क्या रहनी चाहिए बच्चों, इसके पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इफ कार्बोनाइल कार्बन इज more electropositive, then more will be न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनाइल कार्बन, ये जो कार्बन है ना, इस ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत ज्यादा देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, इस केस में यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज कैसे हो रही है, ध्यान से देखेंगे, तो रेजोनेंस की वजह से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है। कैसे, देखो ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इस कार्बन के पास में क्या हो गया, अब डबल बॉन्ड आ गया, ये इस टाइप से अब इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इस टाइप से हम इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे।
और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन, यहाँ पे है नेगेटिव, ये है हाइड्रोजन। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इस कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव जो नेचर है इसकी क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई। और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत कम शो करते हैं। दैट इज वाई द एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर वेरी लेस effective towards the nucleophilic addition reaction। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HCN। हम पढ़ रहे हैं बच्चों एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, और बहुत बार ये एग्जाम में पूछे हुए हैं बच्चों। तो सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे, इसमें एग्जांपल्स में क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें अलग अलग टाइप की हम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड का जब अटैक होता है तो क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनती है। क्या बनती है, साइनोहाइड्रिन। कैसे, देखो मैकेनिज्म देख लो, ये कार्बोनाइल कार्बन, अब कार्बोनाइल कार्बन है तो आपको पता है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। इसके ऊपर अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाना है ना, तो CN का इसके ऊपर अटैक होगा, CN का इसके ऊपर अटैक होगा, किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन, ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप है और रेट रिमाइनिंग स्टेप है। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं आपको, रिएक्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये C, अब देखो ये CN यहाँ ऐड हो गया, ये ऑक्सीजन रह गया नेगेटिव चार्ज। अब हमें क्या ऐड कराना था, देखो HCN ऐड कराना था, ये HCN ऐड कराना था। HCN में जो CN है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का ऐड करवा दिया, अब हमें H को ऐड कराना है। तो H ऐड कैसे होगा, एडिशन ऑफ H+, तो ये इससे ऐड हो जाएगा, तो इससे ऐड होगा। तो अब ये जो स्टेप है ना, सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप होगा, और कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास में, ये देखो ये O से जुड़ गया H, OH बन गया यहाँ पे, और ये CN यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाते हैं कौन, एल्डिहाइड्स। अब इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिल्डिहाइड का। ये हमने ले लिया एसिटिल्डिहाइड, ये अगर HCN से रिएक्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। pH हमें रखना है 9 to 10, 9 to 10 pH रखना है। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगी, ये इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3 और यहाँ पे H। ये वाले रिएक्शन मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा, इस टाइप से कंपाउंड बनेगा। अगर हम क्या ले लें बच्चों, कीटोन ले लें, इसकी जगह क्या ले लें, यहाँ पे कीटोन। यहाँ पे अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ, एसीटोन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको CH3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन है बच्चों, जो इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दर्शाती है, ठीक है। समझ में आया आपको साइनोहाइड्रिन कैसे बनते हैं। अब एडिशन ऑफ एल्कोहल, अब एडिशन ऑफ एल्कोहल भी देख लेते हैं हम। एडिशन ऑफ एल्कोहल कौन सी रिएक्शन फॉलो करते हैं, ये किस पे एडिशन हम करवा रहे हैं बच्चों, हम एडिशन करवा रहे हैं एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन पे हम क्या करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ एल्कोहल करवा रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेंगे, जो अभी हमने बताया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ये फॉलो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, देखेंगे कैसे हो रही है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये देखो CH3
CO, ये H, इसके ऊपर हमने रिएक्शन करवानी है CH3OH की। ये क्या है? एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करानी है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हेमी एसीटेल बनेगा। क्या बनेगा? हेमी एसीटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हमने पढ़ा था साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हमने पहले पढ़ा था। साइनोहाइड्रिन में हमने HCN से रिएक्ट करवाया था। किसको? एल्डिहाइड को। तो साइनोहाइड्रिन बनी थी। अब हम पढ़ रहे हैं एसीटेल। तो एसीटेल कैसे बनेगा? देखो, रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत सेम है। ये कार्बन, यहाँ CH3 लिखा है पहले से, ये H, ये O से क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। इसके अंदर देखो, ये जो है ना एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर CH3O, ये तो काम करेगा किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये देखो, इस कार्बन से जुड़ गया OCH3। ठीक है, बाकी बचा H, ये वाला H। ये H किससे जुड़ेगा? ये H फिर इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इस कार्बन से जुड़ेगा तो यहाँ पे लिख देंगे OH। ये क्या है? हेमी एसीटेल है। इसे बोलते हैं हेमी एसीटेल। एसीटेल बना लेकिन पूरा नहीं बना, हाफ बना है, इसको हम बोलते हैं हेमी एसीटेल। अगर यहाँ पर भी OCH3 ग्रुप ये वाला जुड़ जाए ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसीटेल कहेंगे। तो इसके आगे और ये रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन? CH3OH की रिएक्शन फिर होगी यहाँ पे। तो CH3OH की रिएक्शन फिर होगी, साथ में HCl की प्रेजेंस में हम करवाएंगे। तो अब हमारे पास में क्या बन जाएगा? एसीटेल बन जाएगा। यहाँ पे OCH3, इधर भी लिखेंगे हम OCH3। तो आई थिंक ये रिएक्शंस कंप्लीट है और ये समझ में आ गया आपको। ये एसीटेल बना है, एसीटेल। तो अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो। जल्दी से, अगर आपको कोई डाउट है बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। कोई डाउट है तो लिखो, और अगर समझ में आ गया तो वो भी बता दो। समझ में आया तो भी आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ। जल्दी से। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड with ammonia and its derivative। अमोनिया का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, NH3। तो रिएक्शन करवानी है एल्डिहाइड की, किससे? अमोनिया से करानी है। एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसके? अमोनिया के डेरिवेटिव। तो अमोनिया के डेरिवेटिव कैसे बनेंगे? अमोनिया से ही बनते हैं, डेरिवेटिव हमेशा अमोनिया से बनते हैं। जैसे दूध से छाछ बनती है, बटर मिल्क मिलता है, बटर मिल्क है, उससे बटर भी बन सकता है, और फिर बटर से घी भी बन सकता है। ये सारे क्या है? ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क। चाहे बटर मिल्क हो, चाहे वो बटर हो, चाहे वो घी हो, ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क। है ना, मिल्क से ही तो बने हैं वो सारे। इसी टाइप से अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो होंगे वो अमोनिया से मिलकर बने होंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, कुछ चेंजेस करना है हमें। कुछ चेंजेस करेंगे तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। कैसे बनाने हैं? देखो ध्यान से देखेंगे। ये जो अमोनिया है ना, NH3, हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इस हाइड्रोजन को रिमूव करो और इसकी जगह क्या ऐड कर दो? NH2 ऐड कर दो। इसकी जगह हम क्या ऐड कर देंगे? NH2 ऐड कर देंगे। ध्यान से देखेंगे तो माइनस करो H, प्लस करो NH2 ग्रुप, तो क्या बनेगा? NH2। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। एक और है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, जिसमें हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इसकी जगह क्या ऐड कर देंगे? OH को ऐड कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा NH2OH। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सीलेमिन। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सीलेमिन। इसी टाइप से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या ऐड करेंगे हम? NH
C6H5 इस ग्रुप को ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा NH2NH C6H5। इसे बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजन। क्या कहेंगे इसको हम? फिनाइल हाइड्रोजन। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों यहाँ तक? समझ में आया आपको? हाँ, एक और बता देता हूँ बच्चों, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह क्या ऐड कर देंगे हम? हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह हम ऐड कर देंगे NHCO NH2। तो फॉर्मूला बनेगा NH2 NHCO NH2। इसे हम बोल देंगे सेमी कार्बाइड, सेमी कार्बा सेमी कार्बाइड इसको बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवा लेते हैं अमोनिया से। तो अमोनिया से अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, और इसके डेरिवेटिव से हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्शन कौन सी फॉलो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम बता रहे हैं सारी। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से। किसकी? एसिटाल्डिहाइड की। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम NH2OH। NH2OH क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन है ये। तो रिएक्शन कैसे फॉलो होगी? देखो, ये जो O है ना, ये O किससे जुड़ जाएगा? H2 से जुड़ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, वापस मैं बता देता हूँ इसको। जो NH2OH लिखा है ना, NH2OH को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे H2NOH। तो ये आसानी से इधर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास में CH3HC, और क्या बन जाएगा? N एंड OH। यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे एसिटेल्डोक्सिन, एसिटेल्डोक्सिन। ठीक है, इसी टाइप से एसीटोन से भी ये रिएक्ट करेगा तो एसीटोन ऑक्सिन बन जाएगा। ऑक्सिन बनाते हैं। ये जो है ना हाइड्रोक्सिलेमिन, हाइड्रोक्सिलेमिन से एल्डिहाइड्स और कीटोन रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्सिम बनाते हैं। ऑक्सिम्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बच्चों। ऑक्सिम बनाएंगे, ये है कीटोन, इसकी रिएक्शन करा देंगे H2NOH से। ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बाहर जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा CNOH। ये क्या बना? एसीटोन ऑक्सिम, एसीटोन ऑक्सिम। ठीक है, तो ऐसे हम अभी एक हाइड्रोजन की भी रिएक्शन बता देते हैं। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ये देखो CH3CO। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे ध्यान से। H2NNH2। ये देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बाहर जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3H डबल बॉन्ड NNH2। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लिए। रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव हमने देख लिए बच्चों। अब हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डिहाइड का तो क्या कंपाउंड बनेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, पहले मैंने बताया था। सीक्वेंस क्या बताई थी मैंने? आप लोगों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। मैंने ये बताया था कि एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये मैंने सीक्वेंस बताई थी, आपको याद होना चाहिए।
हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, किसका करवा रहे हैं, एल्डिहाइड का करा रहे हैं। तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, खास खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, सब ध्यान से देखेंगे। एसिडिफाइड एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। और एसिडिफाइड KMnO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे। और अगर माइल्ड की अगर हम बात करते हैं माइल्ड की, तो ब्रोमीन प्लस वाटर, सॉरी ये ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन प्लस वाटर नहीं है, ब्रोमीन वाटर, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरा ब्रोमीन, और दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टोलेंस रिएजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैसा है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ में एक और है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, फेलिंग सॉल्यूशन, नाम सुना हुआ लग रहा है क्या, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। और एक और है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये जो है ना, टोलेन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, इनको, इनकी क्वेश्चंस आएंगे आपके वाइवा में है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब एक्सटर्नल आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब आपके एक्सटर्नल आएंगे एग्जामिनर, वो आपको इनमें से वाइवा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टोलेन रिएजेंट क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला बताओ, कैसे बनाना है टोलेन रिएजेंट, वो भी आपको पूछ सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर हम क्या करवाएं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये ले लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, इसका करवाते हैं हम ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CH3COOH। अब इसका नाम क्या है, नाम अगर आपको पता हो तो बता देना। एक और मैं बता देता हूँ बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंज एल्डिहाइड लिया हमने, इसकी रिएक्शन हम KMnO4 से करवाएंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड। अब हम पढ़ लेते हैं टोलेन रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने बताया कि टोलेन रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ लेते हैं, टोलेन रिएजेंट। सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, टोलेन रिएजेंट क्या होता है। तो टोलेन रिएजेंट इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिर्फ आपको जब भी आपको पूछे ना वाइवा में कि टोलेन रिएजेंट क्या होता है, आपको क्या बताना है, अमोनिकल, इट इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये रिएजेंट है जो क्या होता है, एक्चुअल में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। अब आपको इसका फॉर्मूला पूछेंगे, फॉर्मूला आपको ये लिखना है, Ag, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों, AgNO3 2 प्लस एंड प्लस 3OH नेगेटिव, ये आपको फॉर्मूला लिखना है टोलेन रिएजेंट का। अगर आप ये लिख देते हैं तो भी चलेगा, अगर आप इतना सा लिख देते हैं ना, तो भी ये मान्य है, ये वैलिड है। तो टोलेन रिएजेंट्स क्या करते हैं, टोलेन रिएजेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं, टोलेन रिएजेंट रिड्यूस इन द presence of, इन द presence ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, और एल्डिहाइड का खुद का क्या हो जाता है, इनका खुद का हो जाता है ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझेंगे ये पॉइंट,
एल्डिहाइड का खुद का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, लेकिन एल्डिहाइड्स क्या करवा देंगे, एल्डिहाइड्स टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और कौन सा टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स टेस्ट देते हैं बच्चों सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। तो ये आपने टेस्ट लेबोरेटरी में किया होगा 11th क्लास में, नहीं किया तो आप 12th क्लास में कर लेंगे बच्चे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, देखो किस टाइप से टेस्ट होता है, ये देखो इसका मैं केमिकल रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। ये है एल्डिहाइड, इसको ट्रीट करवाना हमें किससे, टोलेन रिएजेंट से। तो टोलेन रिएजेंट का फॉर्मूला हम लिख देंगे AgNH3, यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में प्लस 3OH, ये टोलेन रिएजेंट है। इसकी वजह से ये रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट होंगे, ये एसीटेट आयन में, ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट होगा। प्लस जो सिल्वर है ना, ये डिपॉजिट हो जाएगी। ये सिल्वर कहाँ डिपॉजिट होती है, एट द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाती है। इस वजह से इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, या फिर इसे हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया। प्लस क्या बनेगा, ये डिपॉजिट हो जाएगी, ये डिपॉजिट हो गई, प्लस 2H2O प्लस 4NH3, ये पूरा इसकी रिएक्शन है। समझ में आया आपको। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, both एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स both gives द टोलेन रिएजेंट टेस्ट, ये टोलेन रिएजेंट टेस्ट देते हैं या सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों क्या करेंगे, टोलेन रिएजेंट के साथ में टेस्ट देंगे और सिल्वर मिरर टेस्ट ये एपियर हो जाएगा। तो इसके साथ में भी ये रिएक्ट करेंगे, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसे हम बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड के साथ में भी ये रिएक्शन देते हैं। समझ में आई बात आपको, समझ में आ गई। एल्डिहाइड की खासियत है ये, aromatic aldehydes like benzyl aldehyde gives silver mirror test। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। लेकिन कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं करते हैं, टोलेन रिएजेंट के साथ में टेस्ट नहीं देंगे, कौन, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, एक और हम पढ़ लेते हैं बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फेलिंग सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों दो टाइप के, फेलिंग सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। अब फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग बी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। फेलिंग ए होता है एक्वस NaOH, क्या होता है बच्चों, नहीं नहीं, ये होता है एक्वस, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। और जो बी होता है वो होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम